हाउ टू आउटलर्न एवरीबडी, जहाँ पे यार हमारे पास बहुत कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, या हमारा सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हो रहा है, वहाँ पे ऐसा कैसे करें कि यार हमारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और वहाँ पे हमारे पे बहुत बढ़िया मार्क्स भी आ रहे हों, ठीक है। और ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टूडेंट ही हो, बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं बट वो चीज़ सीख नहीं पाते और अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, और वहाँ पे वो रीज़न देते हैं यार टीचर नहीं बढ़िया, ये नहीं बढ़िया, वो नहीं बढ़िया, एनवायरमेंट नहीं बढ़िया, बुखार चढ़ गया, ये होगा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें। सो या इस पॉइंट से जहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हम लोग अच्छे तरीके से सीख नहीं पा रहे हैं और वहाँ पे हमारा पूरा सिलेबस और बहुत बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे आने के लिए आपके लिए कि वीडियो ही काफ़ी है, जो ये वाली वीडियो। तो जल्दी शुरू करते हैं एक ऐसा फ्रेमवर्क सीखना जिसमें हमारा एक ऐसा माइंडसेट बनेगा जहाँ पे हम लोग एक चीज़ को इतने अच्छे तरीके से सीख पाएंगे कि हम लोग हर एक पर्सन को, चाहे वो हमारा कॉम्पिटिटर हो, चाहे वो हमारा टीचर ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे क्लासमेट्स ही क्यों ना हो, सबको आउट परफॉर्म करने वाले हैं। तो जल्दी से सीखते हैं वो फ्रेमवर्क को। सो यहाँ पे हमारे पास पहले 5 स्टेप्स हैं जिसमें हम लोग अपनी कॉन्फिडेंस को जांचेंगे, ठीक है। और ये पूरे 5 स्टेप्स कंबाइन करके आपको ऐसे कॉन्फिडेंस देने वाले हैं, आप ऐसे कॉम्पिटिटर बनने वाले हो जो हर एक बंदे को आउट परफॉर्म करने वाला है। मैं आपसे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको हर एक पर्सन को आउट परफॉर्म करना है, ठीक है। सो इसको करने के लिए हमारे पास पूरे 5 पॉइंट हैं, इस सबको हम लोग कंबाइन करेंगे और एक बहुत अच्छा माइंडसेट आपको मैं देने वाला हूँ इस पूरे फ्रेमवर्क में। सो यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट है एटीट्यूड ऑफ अ विनर। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारे पास हमेशा एक विनर का एटीट्यूड होने वाला है, होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ी क्या गलती कर रहे होते हैं कि हम लोग यार बहुत बारी बोलते हैं कि यार हमारा टीचर नहीं बढ़िया, क्लास टीचर नहीं बढ़िया, या सब्जेक्ट टीचर नहीं बढ़िया, ट्यूशन टीचर नहीं बढ़िया, ठीक है, या जिससे हम लोगों ने कोर्स लिया है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये जरूरी थोड़ी है कि सारे स्टूडेंट ही होंगे यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन प्रोफेशनल्स की भी बात करता हूँ कि कई बार क्या करते हैं कि हम लोग कोर्स ले लिया कोई, ठीक है, उसमें जो कोर्स सिखाने वाला है हम लोग उसी को बोल रहे होते हैं कि यार ये बंदे ने ना मेरे को अच्छे तरीके से कोर्स नहीं सिखाया, ठीक है, या मैं इतने अच्छे तरीके से सीख नहीं पाया, ठीक है। अब वहाँ पे क्या चीज़ आती है कि हमारे पास एक ये ऐसा पॉइंट होना चाहिए, हमें अपने आप का दिमाग ऐसा बनाना है, ठीक है, कि मैं एक लर्नर हूँ और मेरे को सक्सीड करना है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे टीचर है, ठीक है, यहाँ पे एक टीचर है, सॉरी, यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे आप स्टूडेंट हो, ठीक है। अब आपका ये जो टीचर है ना, टीचर, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप प्रॉपरली सीख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एजुकेशन जो है इंडिया में एक बिज़नेस है, किसी भी तरीके कहीं पे भी चले जाओ, एजुकेशन एक बिज़नेस है, बट कि अब हम लोग इसको मानते हैं ऐसे कि ये एक नोबल बिज़नेस है, ठीक है, नोबल बिज़नेस हम लोग इसको मान रहे थे बट कि ये नहीं है, ठीक है। इसको जो लोग हैं ना, जो भी एजुकेशन दे रहे हैं या कुछ भी चीज़ सिखा रहे हैं, वो उसको एज अ बिज़नेस ही ट्रीट कर रहे होते हैं, एज अ बिज़नेस ही ट्रीट कर रहे होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं पड़ता आप अच्छे तरीके से सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, बट हमारी आंखों पे पट्टी क्या चढ़ी हुई है, वो एक नोबल बिज़नेस है, ठीक है, कि इसमें जो भी टीचर आएगा वो हमने को बहुत बेस्ट ही दे रहा होगा, बहुत अच्छे से सिखा रहा होगा, सब कुछ होगा, बट बिज़नेस ही होता है। इसमें आप एक कैश या एक मनी जो है वो दे रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट आपको एक प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा होता है, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है, अब यहाँ पे अपने को प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, जो टीचर है वो आपसे पैसे ले रहा है, ठीक है, आपसे पैसे ले रहा है और आपको एक सब्जेक्ट या एक कोर्स दे रहा है, ठीक है। अब उस कोर्स में वो चीज़ें वो पढ़ाएगा, अब वो चीज़ें आप अच्छी तरीके से सीख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, आपको वो चीज़ कितनी अच्छी तरीके से समझ आई या नहीं आई, ठीक है, आप उसमें एक्सेल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि फिर यार पैसे देने का क्या मतलब है, ये है वो है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो कि वो बंदा जो आपका टीचर है या आपका जो कोर्स क्रिएटर है, ठीक है, कोर्स क्रिएटर है, वो बंदा आपकी लाइफ में आके आपका स्ट्रगल देखने वाला है, ठीक है, या आपकी ज़िंदगी आके जीने वाला है, ठीक है, या आपकी जगह पे आके, ठीक है, आपको जिताने वाला है, ठीक है। आपने जो चीज़ सोचा हुआ है, वो गोल है, वो आपका पूरा कराने के लिए हेल्प करेगा वो बंदा, नहीं करेगा, ठीक है। यार कोई भी पर्सन, अगर मैं किसी बंदे को सिखा रहा हूँ, अगर उसका कोई गोल है, मैं उसकी जगह पे जाके वो चीज़ नहीं कर सकता, वो उसका स्ट्रगल तो उसको ही करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपका जो स्ट्रगल है, ये जो बंदा आप मेरे को देख रहा है ना, इस बंदे का जो स्ट्रगल है वो उस बंदे को ही देखना पड़ेगा, कोई और नहीं देखने वाला है। टीचर जो है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो बंदा अगर स्ट्रगल कर रहा है, कहीं पर फंसा हुआ है, उसका गोल क्या है, उसका कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है, टीचर का। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा माइंडसेट चाहिए कि यार मेरे को जीतना है। अब आपको ये नहीं मैटर करता कि यार आपने क्या सीखा, कैसे सिखाया, क्या नहीं सिखाया। आप हमेशा टीचर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, आप कोर्स क्रिएटर को नहीं ब्लेम कर सकते, ठीक है। अगर आप कोर्स क्रिएटर को नहीं ब्लेम करना चाह रहे, टीचर को नहीं ब्लेम करना चाह रहे, तो आप मेरे को पूछोगे यार अभी माइंडसेट कैसा बनाए यार, कि मतलब हम लोग को जीतना है, कैसे जीतें, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आपको एक माइंडसेट बनाना है, आई एम हिज लर्नर, आई हैव टू सक्सीड। यहाँ पे मैटर नहीं करता टीचर कौन है, यहाँ पे मैटर नहीं करता आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, यहाँ पे मैटर नहीं करता आपके
क्लासमेट्स कौन है, ठीक है। ये मैटर करता है कि आप वहाँ पे सीखने गए हो, ठीक है। आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी जीते होगे, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा बढ़िया किया होगा, ठीक है, कुछ एक बहुत अच्छा गोल अचीव किया होगा, कुछ तो किया ही होगा ना ज़िंदगी में। हर एक बंदे ने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होता है, ठीक है। उसी को याद करो, आपको उस टाइम पे खुशी हुई थी, कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं आया था, ठीक है। उस कॉन्फिडेंस को याद करो, ठीक है, उस कॉन्फिडेंस को दोबारा लेके आओ। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है हर बार खो देते हो हर एक किसी भी पर्सन के सामने, ठीक है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो नहीं खोनी है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा किया है, ठीक है। अब उस चीज़ को याद करके ये रखो कि यार मैं उसका लर्नर हूँ। डजंट मैटर कि वो टीचर कैसा है, वो कैसा सिखा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, और वो किसी को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि किसी का जो मेरा क्लासमेट है उसको समझ आया नहीं आया, डजंट मैटर यार, ठीक है। आप सीखने गए हो, आप पढ़ने गए हो, आपको समझ में आना चाहिए, आपको सक्सीड करना है, आपको जीतना है, ठीक है। आपका विनर बनना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको विनर बनना है, आपको एक ऐसा एटीट्यूड रखना है कि यार अगर वो टीचर है, वो उसके पास अगर मैं सीखने गया हूँ, वो कैसा पढ़ा रहा है कैसा नहीं पढ़ा रहा है मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को जीतना है। और जीतने के लिए मेरे को पूरे अंदर तक वो सीख के घुसना है। वो जैसा पढ़ा रहा है उसको सबसे बढ़िया तरीके से सीखना है, ठीक है, सबसे बढ़िया तरीके से सीखना है। इसमें एक असम्पशन है, वो मैं लास्ट में बताऊँगा। इसमें सबसे बढ़िया तरीके से सीखना है, ठीक है। ये एटीट्यूड आपने दिमाग में लेके चलो कि किसी भी पर्सन से, किसी भी टीचर या किसी भी कोर्स क्रिएटर से, ठीक है, अगर आप कुछ सीखने गए हो ना, तो आपको इस एटीट्यूड के साथ जाना है कि मैं उसका सबसे बढ़िया स्टूडेंट हूँ और मैं उसको उससे जो भी चीज़ें वो सिखा रहा है, जैसा मर्जी सिखा रहा है, मैं सबसे बढ़िया तरीके से सीखने वाला हूँ, ठीक है। और उसमें मैं सक्सीड करूँगा, डजेंट मैटर वट, ठीक है, डजेंट मैटर वट। इसी को गांठ बांध लो कि मेरे को कोई मतलब नहीं है कि कोई बंदा उससे सीख रहा है, अच्छे तरीके से सीख रहा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर। मेरे को सीखना है, मैं एक लर्नर हूँ, ठीक है। मेरी एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया है तो मैं इसी में भी अच्छा करूँगा। मेरा एक मिरर माइंडसेट है, मैं जीतने वाला हूँ। या अपने आप को बोलो, आप अपने आप को बोलो कि मैं जीतने वाला हूँ, मैं विनर हूँ, मेरे को पढ़ना अच्छे तरीके से पढ़ना है। सो आगे सेकंड पॉइंट है, आई कैन डू इफ़ अदर कैन डू। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, अब मैं मान लेता हूँ एक 12th का टीचर है, ठीक है, उसने 98 मार्क्स लेके आया आउट ऑफ 100, ठीक है, ये अकाउंट्स में, ठीक है, ये अकाउंट्स में वो लेके आया। अब आप उससे पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, और उसका मान लो कोई भी बहुत बढ़िया ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो मान लो 95 लेके आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान दो कि अगर वो दो बंदे कर पा रहे हैं, वो टीचर कर पा रहा है, वो उसका स्टूडेंट कर पा रहा है, तो आप डेफिनेटली करने वाले हो, ठीक है। कोई भी बंदा किसी भी चीज़, मतलब कहीं पे भी अगर कोई कोर्स चल रहा है या किसी भी चीज़ में आपने एनरोल किया है, कहीं पे सीखने गए हो ना कुछ, वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट अगर किसी बंदे ने कुछ किया है ना, तो ये चीज़ मान लो अगर वो कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपने माइंडसेट ही बना लिया कि यार सबसे मेरा बढ़िया तो मैंने ही पढ़ना है, ठीक है। अब वो जो सबसे बढ़िया जिसने किया है, अब जरूरी थोड़ी कि उसने सबसे बढ़िया पढ़ा हो, ठीक है, उससे बढ़िया पढ़ने वाला भी कोई हो सकता है ना, ठीक है। अगर मान लो कोई मान लो फॉर एग्जांपल किसी एक रनर ने, ठीक है, एक लेवल सेट किया है, उसेन बोल्ट से पहले भी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं नेम क्या था, किसी रनर ने एक गोल सेट किया था, ठीक है, एक बेंचमार्क सेट किया था कि इतने सेकंड में काइंड ऑफ एक नॉर्मल डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। मेरे को एग्जैक्टली ये नंबर नहीं मैं बता पा रहा हूँ, बट ये मेरी बात ध्यान से समझो कि एक कोई पहले रनर था, ठीक है, उसने एक डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर टाइम में जो है वो कंप्लीट किया था, ठीक है। उसेन बोल्ट ने, मैं नाम गलत लिख पा रहा हूँ, ठीक है, उसेन बोल्ट ने उसका जो बेंचमार्क था, उसका जो वो तोड़ दिया था, ठीक है। अब जिस बंदे ने वो पहला एक स्टैंडर्ड बनाया था, एक बेंचमार्क बनाया था, तो उसको तोड़ने वाला उसेन बोल्ट था, ठीक है। अब उस बंदे ने तोड़ दिया, तो ये चीज़ सोचो कि जो उससे पहले वाला बंदा था उसने अपना प्रॉपर दिया, बट उसेन बोल्ट ने उससे ज़्यादा मेहनत की है। आपने पहले स्टेप में ही एक ऐसा एटीट्यूड बनाकर जा रहे हो कि मेरे को सबसे बढ़िया सीखना है, तो यहाँ पे भी एक एटीट्यूड बना के जाओ कि सबसे बढ़िया जिस भी बंदे ने किया, चाहे वो टीचर ही क्यों ना है या चाहे उसका कोई सबसे बढ़िया बेस्ट स्टूडेंट क्यों ना है, अगर उन्होंने किया ना तो मैं तो कर ही लूँगा। ये होता है सेकंड माइंडसेट। सेकंड पॉइंट के बाद हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे, न्यूट्रल पैसिव, वर्क फॉर सम वर्क फॉर मी। अगर किसी भी बंदे के लिए वो चीज़ काम करती है तो वो चीज़ मेरे लिए काम कर रही है। अगर वहाँ पर मान लो 100% है, टीचर मैं सबसे बेकार मान लेता हूँ, 1% विनिंग रेशियो हो सकती है, ठीक है। 100 बच्चे हैं एक क्लास में फॉर एग्जांपल, ठीक है, 100 बच्चे हैं एक क्लास में, ठीक है, उसमें से मान लो एक बच्चा है या उसके 99 आए, ठीक है, उसमें से मान लो 9 बच्चे हैं जिसके 90 प्लस आए, ठीक है, और मान लो 40 बच्चे ऐसे हैं जिसके 60 to 80 के बीच में आए, और बाकी जो हैं वो 60 के नीचे ही जा रहे हैं। 60 बच्चे जो 60 के नीचे ही जो हैं वो घूम रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, एक बच्चा 98 लेके आ पा रहा है, ठीक है, बाकी जो है 9 बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉरी
एक 98 लेके आ पाया, 9 जो है वो 90 प्लस लेके आ पाए। अब यहाँ पे ये देखो, इन 10 बच्चों के लिए उस टीचर ने कुछ अच्छा तो किया होगा, कुछ अच्छा तो पढ़ाया होगा, हाँ या ना। अगर कोई चीज़, अगर वो टीचर का पढ़ाना किसी 10 बच्चे के लिए भी अच्छा है जो 90 प्लस लेके आ पा रहे हैं, आप क्यों नहीं लेके आ सकते यार। कोई भी बंदा जो है किसी भी चीज़ के लिए, अगर कोई भी चीज़ अगर किसी पर्सन के लिए काम कर रही है ना, तो वो चीज़ आपके लिए ज़रूर काम करने वाली है, ठीक है। कोई और पर्सन कर सकता है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। कोई फार्मूला या कोई ऐसी चीज़ जो है किसी और पर्सन के लिए काम कर सकते हो, तो आप भी कर सकते हो। किसी टीचर के पुराने बैच में अगर 10 बच्चे 90 प्लस लेके आ पा रहे हैं, आप ले भी क्या हो पाओगे, चाहे आपके बैच में 1000 क्यों ना हो। गॉट माई पॉइंट। 10% की सक्सेस रेशियो है और 1% की सक्सेस रेशियो है कि हम 95 प्लस लेके आ पाओ, ठीक है। यार जब आप सोच ही बैठे हो कि मैं सबसे बढ़िया पढ़ने वाला हूँ, कोई और कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, तो अगर किसी एक भी पर्सन के लिए वो चीज़ काम कर रही है ना, तो आपके लिए तो बिल्कुल ही काम करने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट है ना, न्यूट्रल पैसिव, नेगेटिव पैसिव और नेगेटिव एक्टिव, ये 3 तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं जो लोगों में होती है। मेनली 3 तरीके के लर्नर होते हैं। अब आपको इसमें चूज़ करना है आप कैसे, और उस हिसाब से एक्ट करना, ठीक है। न्यूट्रल पैसिव में मैंने बता दिया, ठीक है। आपको ये कई बार होता है कि हमारे में ऐसा होता है कि नॉर्मल नेचुरल इंस्टिक्ट होता है कि यार किसी बंदे के लिए कोई चीज़ काम करेगी तो मेरे लिए भी काम करेगी। अब आगे नेगेटिव पैसिव तरीके के भी लोग होते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव पैसे में क्या होता है कि नथिंग वर्क्स फॉर मी। यार कई लोग आपने देखे होंगे कि यार कहते हैं कि मैं मेरे लिए कुछ काम ही नहीं करता। यार बहुत सारे बैक बेंचर्स हैं या बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं यार मेरे लिए ये नहीं पढ़ा, ये मतलब सबसे बढ़िया टीचर से भी पढ़ लिया पर फिर भी नहीं कुछ हुआ, ठीक है। अगर आप ऐसे हो ना, ये जो कैमरे मेरे को बंदा देख रहा है, ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप ऐसे हो कि यार आप कहते हो कि मेरे लिए कोई चीज़ काम नहीं करती, तो आप ये चीज़ गांठ बांध के रख लो कि आगे आने वाले टाइम में जो भी आप कोर्स या फिर कोई भी टीचर के साथ कुछ भी चीज़ सीखने के लिए एनरोल करने वाले हो, वो चीज़ आपके लिए काम करेगी, ठीक है। कोई भी बंदा अभी उसको कहता है ना, एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है, वो चीज़ याद रखो। अगर आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो कुछ अच्छा किया होगा ना, और उस अच्छे के मान लो 100 चीज़ों में से एक चीज़ अच्छी हुई है, तो ये चीज़ ये भी याद रखो ना कि अगर आप कुछ आगे करने वाले हो तो वो भी आप अच्छी ही होगी। अब जैसे जो KFC का ओनर है, जिसने KFC जो है वो ब्रांड बनाया, वो बंदा 56 की ईयर 50 वो बंदा 56 की एज तक कुछ नहीं कर पाया था, उसके बाद उसने बिजनेस शुरू किया। तो अब वो 56 की एज तक वो क्या कर रहा था, ठीक है, हार रहा था ना, ठीक है, लूज कर रहा था अपनी लाइफ में। तो अब ये इसका मैटर ये थोड़ी था कि वो KFC अच्छे तरीके से नहीं बना पाया या KFC का बिजनेस नहीं अच्छा खड़ा कर पाया। अगर वो 56 ईयर तक की एज में हार रहा है, अगर आप 15, 16, 18, 20, 25 के भी हो, अगर आप कहीं पे हार गए, दैट डजंट मैटर यार। अगर आगे वाली चीज़ को इस तरीके से करना है कि मैं जीत के ही आऊँगा इसमें, ठीक है ना, मेरे को उसमें जीत के आना, जैसे मर्जी हो, ठीक है। पुरानी चीज़ें काम नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं, अगली वाली इस तरीके से करनी कि मेरे को जीतना है, फुल एफर्ट मार रहे हैं यार। 56 ईयर्स में आके अगर वो बंदा इतनी बार लूज करने के बाद वो KFC जैसा बिजनेस खड़ा कर सकता है, आप एक एग्जाम या आप एक ऐसी कोर्स को अच्छे तरीके से सीख नहीं सकते जिसके बाद आपको एक ऐसे स्किल आ जाए जिससे आप अर्न कर सकते हो। आपके ड्रीम्स, आपकी विनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपके पेरेंट्स वेट कर रहे हैं आपके जीतने का, वो शायद कहें भी ना, बट वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप जीत के आओ, ठीक है। आप कुछ सीख के, कुछ अर्न करके, कुछ बढ़िया करके आओ ज़िंदगी में, वेट कर रहे हैं ना, तो आगे बढ़ो। आगे नेगेटिव एक्टिव। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, यू वांट इट राइट और यू वांट द रिजल्ट्स। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो होते हैं परफेक्शनिस्ट टाइप, ठीक है, कि यार बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सही होंगी ना, कि यार ये भी सही हो, ये भी सही हो, वो भी सही हो। ट्यूशन की जगह पे एक गिलास में प्रॉपर पानी आके भी वो पानी पीना है, उसके बाद मैं पढ़ूंगा, इस लेवल के भी बंदे होते हैं, ठीक है। और टीचर अच्छा होना चाहिए, टीचर ने ऐसे कपड़े पहने होने चाहिए, टीचर इस तरीके से पढ़ाता होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे लोगों में बहुत सारी चीज़ें होती है कि यार मैं इस तरीके नहीं पढ़ पाया, इस कारण नहीं कर पाया, मेरा मूड नहीं था, मेरा गेम नहीं खेली, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। अब यहाँ पे ये चीज़ सोचो, ये वांट इट राइट, आपको ये वो चीज़ सही होना मैटर करता है कि आपका रिजल्ट आना मैटर करता है, आपका जीतना मैटर करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि यार वो हर एक सारी चीज़ मेरे लिए सही हो और वो सारे रिजल्ट में जो है वो मैटर करते हैं, या फिर सारी चीज़ें सही होना मैटर करती है, ज़िंदगी में कभी भी सारी चीज़ें सही नहीं हो सकती, ठीक है। कभी ना कभी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, कभी ना कभी आपको जीतना पड़ेगा, ठीक है। अब जीतने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका विनर बनना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हर एक चीज़ सही होना, ठीक है, एवरीथिंग राइट होना ज़रूरी नहीं है।
आपके सर्कमस्टांसेस, आपके इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें सही हों। बहुत सारे लोग हैं जो एसी में बैठ के भी आईएएस नहीं निकाल पाते, बहुत सारे लोग जो रिक्शे वाले का बेटा भी एक आईएएस निकाल जाता है, ठीक है। उसके एनवायरनमेंट ठीक थे नहीं थे, उसकी सर्कमस्टांसेस ठीक थे नहीं थे, तो वो एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में पढ़ सकता है। तो आप तो यार बहुत कुछ ही कर सकते हो, आपके पास बहुत कुछ है ना डिफरेंस, ठीक है। आपकी हर एक चीज़ आपको सही हो, डजेंट मैटर, आपको रिजल्ट लाना है, आपको जीतना है, वो दिमाग में रखो, ठीक है। कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस टाइम पे जो बेस्ट एफर्ट लगा सकते हो वो करो, ठीक है, रुकना नहीं, ठीक है। बेस्ट एफर्ट जो इस टाइम पे लग सकता है ना। फॉर एग्जांपल मान लो बाई चांस मैं कह देता हूँ आप ट्यूशन जा रहे थे, मैं ट्यूशन की एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मे बी मेरी एज के या मेरी कम एज के जो लड़के होंगे वो शायद मेरी ये बात सुन रहे हो। तो ट्यूशन की मैं एक लगा देता हूँ, अगर ट्यूशन जाते हो साइकिल पे आपके चोट लग गई, ठीक है, आप ट्यूशन भी पहुँच गए, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा, यार मेरी चोट लग गई, मैं 1-1.5 घंटा पढ़ूंगा नहीं यार अच्छे से, क्यों भाई? तुम कौन सा लाड साहब हो कि ज़िंदगी तुम्हें हर एक चीज़ हर एक पॉइंट पे सही देती रहे? कहीं के राजा हो, कहीं के राजकुमार हो, हाँ या ना? नहीं हो ना। अब जहाँ पे अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा है यार कि मैंने मेरे को कुछ मिलने ही नहीं वाला है, तो फिर आप उसको उस तरीके से करोगे ना कि यार मेरे को सब कुछ चाहिए। आप कहीं के लाड साहब नहीं हो यार, आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स सबको सबसे ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, उसके अलावा कोई इतना ज़्यादा कुछ है नहीं कि आपको आपके लिए सब कुछ करके दे, ठीक है। ज़िंदगी माँ जैसी नहीं है, अगर रो दोगे तो सब कुछ सही कर देगी, नहीं है। आपको खुद बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको चोट लगी है ना, तो आपको ये माइंडसेट आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये चीज़ अभी ठीक नहीं है, डजंट मैटर। चाहे आप 1 घंटे में से आधा घंटा दर्द में करा रहे हो कि यार मेरे को दर्द हो रहा है, पर अगर आधा घंटा भी आप कहीं भी कुछ भी एक चैप्टर या एक वर्ड, एक पेज पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, याद कर सकते थे, तो आपको करना है। वो आपको रिजल्ट ला के देगा, आपका जीतना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसमें क्या एक पॉइंट मैं और ऐड करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपने 100% एफर्ट डाला ना, तो आपने सबसे बेस्ट कर दिया, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते थे। मैं कहता हूँ कर सकते थे, ठीक है। ये यूनिवर्स जो है उस बंदे के लिए है जो बंदा अपना हर एक चीज़ जो है किसी चीज़ के लिए देने के लिए तैयार है, ठीक है। अगर आपने लिटरली कोई चीज़ 100% दी है ना कि हाँ यार मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, तो आप वहाँ पर जीत चुके हो, ठीक है। अगर मैं किसी भी चीज़ में फेल हो रहा हूँ ना, तो सीधा सा मतलब है कि मैं उसको इतने अच्छे से ट्राई ही नहीं किया कि मैं उसमें जीत पाऊँ, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ में 100% प्रॉपर फोकस के साथ हर एक चीज़ जो है झोंक दे रहे हो ना कि यार मैं सब कुछ इसमें डाल ही दूंगा, मेरा तन मन धन सब कुछ चाहिए, मैं सब कुछ दे दिया मैंने, फिर उसके बाद आप जीते होगे वहाँ पे एज अ विनर खड़े हो गए आप। अगर वहाँ पे विनर नहीं खड़े ना, तो आपने 100% एफर्ट नहीं दिया है, ठीक है। इसी को याद रखो, यू आर लूजर, ठीक है। अगर आपने लूज किया तो लूज किया, आपने 100% एफर्ट नहीं दिया है वहाँ पे। अगर आप दे चुके हो तो आप वहाँ पे विनर हो, क्लियर थिंग, समझ आई? जो लोग कहते हैं ना कि यार 100% एफर्ट दिया तो आपने सबसे बढ़िया, नहीं, लूज किया, दैट मैटर, दैट थिंग इज कि आपने 100% एफर्ट जो है वो नहीं दिया, आपने 100% आपने नहीं दिया। आप अगली बार दे दोगे, बहुत बढ़िया कर जाओगे, जीत जाओगे, विनर बने हो, आपने दे दिया था। शायद उससे और बढ़िया भी कर सकते हैं, पर जितना उसकी रिक्वायरमेंट थी वो आपने दे दिया, तो आप विनर हो, दैट्स इट। तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ सीखने को मिली कि आपको कई चीज़ें लर्न कैसे करनी है। मैं रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले आपको एक विनर का माइंडसेट लेके चलना है कि को डजंट मैटर कि टीचर कैसे है, कॉम्पिटिटर कैसे हैं, क्लासमेट्स कैसे हैं, जैसे मर्जी हो मेरे को जीतना है, जैसे मर्जी हो जाए। उसके बाद अगर कोई और पर्सन कर सकता है, टीचर कर सकता है, उसका सबसे बढ़िया ब्रिलियंट स्टूडेंट कर सकता है, चाहे 1% ही क्यों ना बंदा हो, ठीक है, 1% की रेशियो ही सक्सेस रेशियो क्यों ना हो, आप वो कर सकते हो। कोई भी पर्सन कर सकता है ना। अगर वहाँ पर अगर जहाँ पे आप क्लासेस ले रहे हो, जहाँ पे कोई कोर्स कर रहे हो, उसका एक भी बच्चा बहुत बढ़िया करके गया ना, तो आप कर सकते हो, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद न्यूट्रल पैसिव, वर्क फॉर सम वर्क फॉर मी। अगर आपकी इन तीनों में से कोई भी पर्सनैलिटी है, मेरे को इन तीनों में से होगी, ठीक है। मेरी पर्सनैलिटी है ये वाली, फर्स्ट वन, न्यूट्रल पैसिव वाली, ठीक है। कि अगर मैं देखता हूँ कि अगर यार मतलब एक 100 लोग हैं, 100 में से अगर 10 के लिए भी काम किया, 5 के लिए काम किया, तो मैं भी मेरे लिए भी कर सकता है, ठीक है। ये मेरी पर्सनैलिटी है, यहाँ पे मैं अपनी बता देता हूँ। सो उसके बाद अगर आपकी ये पर्सनैलिटी है, तो आपको ये याद रखना है, अगर 100 में से एक बंदे के लिए भी काम करिए ना कोई चीज़, तो आपके लिए तो बिल्कुल ही काम करने वाले, आप उसको 100% दोगे, प्रॉपरली 100%, क्लियर है। उसके बाद नेगेटिव पैसिव, अगर आपकी ये पर्सनैलिटी है, ठीक है, आपके लिए कुछ भी काम नहीं करता, बैक बेंचर हो यार, ठीक है। बैक बेंचर दुनिया रूल करते हैं, याद रहो। तो ये याद रखना, अगर आपकी लाइफ में कई चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें अगर ख़राब हो चुकी है ना, और कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो जीते होगा, कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, उसी को याद करो। अगर उसमें 100 में से एक चीज़ में अगर आप जीत पाए हो, तो आगे जाके जरूरी थोड़ी है कि आप उसको जीत नहीं पाओगे। अगर आपके 100 में से 99 अटैम्प्ट ख़राब हो गए, और मान लो 100 का जो पहला था उसी में जीते हो, और बाकी 99 जो है उसके बाद हारे हो, तो उसका 101 वाला जो है जरूरी थोड़ी वो हार जाओगे,
ठीक है, वो जीतोगे। उसको ये माइंड से लेके चलना है कि अब ये जो चीज़ मैं करने वाला हूँ मैं 100% दूंगा और इसमें जीत जाऊँगा 100%। यार ये चीज़ काम करेगी क्यों नहीं करेगी यार मेरे लिए? दुनिया दुश्मन है, नेचर दुश्मन है, आपकी नहीं दुश्मन है यार, वो आपको देना चाहती है, आप लेने वाले बनो, कैपेबल बनो, डिजर्विंग बनना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए। सेकंड थिंग, नेगेटिव एक्टिव, ठीक है, यू वांट इट राइट और यू वांट द रिजल्ट। आपको वो सारी चीज़ें सही चाहिए या आपको एक रिजल्ट चाहिए, ठीक है? आपको 1 2 3 4 4 5, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही चाहिए, या आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ जो रिजल्ट है वो प्रॉपर चाहिए? आप सीधा कहो मेरे को रिजल्ट चाहिए। अर्जुन की तरह एक मछली की आँख जो थी ना वैसे बनो कि मेरे को एक पूरा गोल, एक पूरी जो एक मेन चीज़ है ना, मेरे को उसी के ऊपर फोकस करना है, गोल के ऊपर फोकस करना है, मेरे लिए और कोई चीज़ नहीं बनी है। अर्जुन की तरह मछली की आँख पे फोकस करो और प्रॉपर गोल के ऊपर फोकस करो। आपके लिए रिजल्ट मैटर करता है, बाकी सर्कमस्टेंसेस नहीं मैटर करते। उस सिचुएशन में, ठीक है, कोई भी सिचुएशन आपके सामने है उसमें जो आप बेस्ट कर सकते हो ना, जो बेस्ट कर सकते हो कि हाँ यार मेरे को दर्द हो रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरे ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, कुछ नहीं मैटर करता, ठीक है। अपने इमोशन को कंसील करना सीखो, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, ठीक है। इमोशंस कंट्रोल करके वहाँ पे जो बेस्ट कर सकते हो वो करो, करना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको रिजल्ट चाहिए, आपको जीतना है। सो एज अ विनर आपने इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, इसको जाके अप्लाई करो। अपना एक माइंडसेट शायद मैं आपको दे पाया हूँगा इसमें, मैंने अपना इसमें 100% दिया कि यार मैं आपको जो चीज़ें मैंने सीखी इस चीज़ में वो मैं आपको बता पाऊँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आपको मैंने रिकैप भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और आप इसी को कैसे करने वाले हो। आप एज अ विनर आप एक चीज़, सबसे बढ़िया चीज़ पता क्या करो, इसमें कमेंट सेक्शन में जाओ। अगर आप विनर हो ना, मैं बाकियों को नहीं, अगर कोई भी बंदा होगा ना जिसने नहीं करना वो वीडियो पहले छोड़ के चला चुका है, और यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अगर आप एक विनर हो, एक नीचे जाके कमेंट करो कि यार मेरे को इस चीज़ में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी और मैं उसको कैसे अप्लाई करूँगा, ठीक है। जैसे कि कमेंट करके जाओ। अगर आप विनर हो तो लूजर हो छोड़ दो यार, मेरे को कोई मैटर नहीं करता, चैनल ही छोड़ दो, सब्सक्राइब भी मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर एक विनर हो कमेंट करके आओ, लाइक कर दो, ताकि और कॉम्पिटिटर्स आपके खड़े हो। आप मेरे, अगर वो मेरे साथ जुड़े हैं दैट मीन्स कि वो लोग वो सारी चीज़ें सीख रहे हो जो आप भी सीख रहे हो, तो वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उन सबको भी आपको कम्पीट करना है यार आपको, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें करनी है। सो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, कमेंट एक डाल दो, एक छोटा सा लाइक बटन दे दो, जिससे मेरे को पता लगे यार बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। और ये थी संडे की पाठशाला, जिसको मैं हर एक संडे 10 बजे सुबह अपलोड करने वाला हूँ। अब इसमें ये संडे की पाठशाला क्यों मैंने बनाई, क्योंकि मैं एज ए एंटरप्रेन्योर, मेरी एक एजेंसी है, ठीक है, और मैं रिसेंटली ग्रेजुएट भी हूँ। तो मैं पिछले 3 साल से, मतलब प्रॉपर बिजनेस तो नहीं कह सकते, बट मैंने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया था, अभी एजेंसी में आया हूँ। तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी भी हैं, काफ़ी चीज़ें कोर्सेज़ भी की हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। सो मेरे एक इनिशिएटिव है कि मैं अपनी जो जर्नी है उसको मैं डॉक्यूमेंट कर पाऊँ, कि जो चीज़ें मैं डायरेक्टली सीखता गया वो सारी मैं साथ साथ में रिकॉर्ड करूँ और साथ साथ में लोगों को बताता चलूँ, ठीक है। जिससे मेरे को, अगर मैं लाइफ में जब कुछ बढ़िया कर जाएंगे तो तब देखेंगे कि यार मैंने किस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या मेरा माइंडसेट था और कैसे मैंने चीज़ें सीखते हुए, क्या क्या गलतियाँ करते हुए मैंने आगे गया। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं सीखूंगा सारी इस चैनल के ऊपर मैं पोस्ट करने वाला हूँ। तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, मेरी जर्नी के साथ आप अपनी जर्नी भी डॉक्यूमेंट करो, हो सकता है तो, ठीक है। आपको भी मेरी जर्नी से अगर कुछ सीखने को मिला तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सबको ही कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बीइंग इनक्रेडिबल। जय श्री राम।